नमस्ते। अध्याय 3 में आपका स्वागत है। जब मैं 12 साल का था, मैंने अपने पिता से पूछा कि क्या मैं बनारस की यात्रा पर जा सकता हूं। उन्होंने सहमति जताई और मुझे एक यात्रा पास, पैसे और 2 पत्र दिए। एक उनके मित्र केदारनाथ बाबू को खोजने में मदद करने के लिए था और दूसरा मुझे स्वामी प्रणबानंद नामक एक संत से मिलवाने के लिए था। जैसे ही मैं बनारस पहुंचा, मैं स्वामी के घर गया। उन्होंने मेरा गर्मजोशी से स्वागत किया और पत्र पढ़ने से पहले ही मुझे नाम से पुकारा। मैं आश्चर्यचकित था कि वह पहले से ही कैसे जानते थे कि मैं कौन हूं और मैं क्यों आया हूं। उन्होंने कहा कि वह मुझे केदारनाथ बाबू को खोजने में मदद करेंगे और फिर चुपचाप गहरे ध्यान में बैठ गए। 30 मिनट के बाद उन्होंने मुझसे कहा, जिस आदमी से तुम मिलना चाहते हो वह जल्द ही यहाँ आएगा। मैं चौंक गया। उनके संदेश भेजे बिना ऐसा कैसे हो सकता था। मैं नीचे गया और सीढ़ियों पर एक आदमी से मिला। वह केदारनाथ बाबू थे। वह भी आश्चर्यचकित था। उन्होंने बताया कि अभी आधे घंटे पहले ही वे गंगा नदी के पास स्वामी प्रणबानंद से मिले थे। स्वामी ने उनसे कहा कि मैं उनके घर पर इंतजार कर रहा हूं और उनसे आने को कहा। फिर स्वामी बहुत तेजी से चले गए और भीड़ में गायब हो गए। इससे हम दोनों ही भ्रमित हो गए। स्वामी एक ही समय में घाट पर और घर पर कैसे हो सकते हैं। जब हम दोनों कमरे में दाखिल हुए तो केदारनाथ एक ही स्वामी को एक ही चप्पल पहने हुए वहां बैठे देखकर चौंक गए। स्वामी प्रणबानंद ने तब समझाया कि सच्चे योगी एक समय में एक से अधिक शरीर में प्रकट हो सकते हैं। उन्होंने कहा कि यह आध्यात्मिक रेडियो और टेलीविजन की तरह था। उन्होंने आध्यात्मिक संघर्ष की अपनी कहानी भी साझा की। कैसे उन्होंने कई वर्षों तक ध्यान किया, लेकिन केवल अपने गुरु लाहिड़ी महाशय की मदद से ही उन्हें अंततः पूर्ण शांति और ईश्वर के साथ मिलन मिला। उसके बाद वे निरंतर आध्यात्मिक आनंद में रहे। मेरे जाने से पहले स्वामी ने मुझे आशीर्वाद दिया और कहा कि मैं योग और त्याग के मार्ग पर चलूंगा। उन्होंने यह भी कहा कि वे मेरे पिता से फिर मिलेंगे, जो बाद में सच हुआ। जब हम वापस लौट रहे थे, केदारनाथ ने मेरे पिता का पत्र पढ़ा, जिसमें उन्हें कलकत्ता में नौकरी देने का प्रस्ताव था। उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा, काश मेरे पास स्वामी की तरह 2 शरीर होते, एक बनारस के लिए और एक कलकत्ता के लिए। यह कहानी संतों की गहरी शक्ति, गुरु के आशीर्वाद और आध्यात्मिक दुनिया के छिपे हुए सत्य को दर्शाती है। सभी को सरल और दिल को छू लेने वाले तरीके से बताया गया है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हम आपको अगले अध्याय में देखेंगे।